हे व्हाट्सअप गाइस, सो कैसे हैं आप सभी लोग। एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज का एपिसोड भी काफी ज्यादा औसम है, तो एपिसोड को पूरा देखना है। एंड अब जल्दी से अपने एपिसोड को शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि ऐश अपने चारीज़ाट पर बैठकर फ्लेट का पीछा कर रहा होता है। ऐश केचम अपने चारीज़ाट पर बैठे हुए ही चारीज़ाट को कमांड कर रहा होता है फ्लेम थ्रोर करने के लिए। तो चारीज़ाट फ्लेम थ्रोर कर जेनजाइडोन का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करता है, बट जेनजाइडोन भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए जेनजाइडोन भी अपने ड्रैगन किलो का यूज करके चारीज़ाट के अटैक को बेकार करता है और फिर फ्लेट कहता है जल्दी से निकलो यहाँ से। तो एकदम जेनजाइडोन अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। ऐश केचम भी अपने चारीज़ाट के साथ स्पीड बढ़ाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम टोबायस को देखते हैं। टोबायस गार्डन ऑफ स्टोन में आ जाता है। यहाँ पर आकर टोबायस भी उसी पार्टिकल को ढूंढने लगता है, बट इस जगह पर टोबायस को वो पार्टिकल कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक पोकेमोन रेजीरोक आ जाता है। रेजीरोक दिखने में काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में टोबायस को घूर रहा होता है। जिसके बाद रेजीरोक अपनी रेजीरोक स्टीम बीम का यूज कर देता है। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे देखकर टोबायस भी घबरा जाता है। लेकिन तभी टोबायस अपने डार्क राय को बाहर निकाल लेता है। टोबायस अपने डार्क राय से कहता है डार्क बीम का यूज करो और उसे ब्लॉक करो। तो एकदम डार्क राय डार्क बीम का यूज करके रेजीरोक के अटैक को ब्लॉक करता है। बट तभी रेजीरोक यहाँ पर अपने अर्थक्वेक अटैक का यूज कर देता है, जिस वजह से टोबायस कहता है डार्क राय जल्दी से ऊपर उड़ो। तो एकदम डार्क राय ऊपर उड़ने लगता है, लेकिन टोबायस का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन रेजीरोक काफी ज्यादा शातिर होता है, तो रेजीरोक जमीन के अंदर से अपने जाइंट स्टोन थ्रो अटैक का यूज कर देता है। बड़ी बड़ी चट्टानें बाहर आ जाती है, जो कि सीधे डार्क राय की तरफ जा रही होती है मारने के लिए। इस अटैक से बचने के लिए टोबायस कहता है अपने थ्रोइंग शेडो बॉल का यूज करो। तो एकदम डार्क राय अपने बहुत सारे शेडो बॉल बना लेता है और उन्हें करने लगता है, जिस वजह से रेजीरोक के अटैक की ये सभी चट्टानें टूटने लगती है और टूट टूट कर बिखरने लगती है और सब बेकार हो जाती है। फिर तभी टोबायस कहता है सकर पंच का यूज करो। तो एकदम डार्क राय सकर पंच का यूज करता है रेजीरोक को मारने के लिए। तो ये देखकर रेजीरोक भी अपने स्टोन पंच का यूज कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है। दोनों पोकेमोन को जबरदस्त डैमेज मिल जाता है और फिर दोनों पोकेमोन पीछे खिसक जाते हैं। लेकिन तभी फिर टोबायस कहता है अपने जाइंट शेडो बॉल का यूज करो। तो एकदम टोबायस का डार्क राय अपने जाइंट शेडो बॉल का यूज कर देता है, जो कि काफी ज्यादा ही जाइंट होता है। तो इस अटैक को देखकर रेजीरोक भी अपनी हाइपर बीम कर देता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है और यहाँ पर एक काफी ज्यादा जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से दोनों पोकेमोन को ही काफी ज्यादा इंटेंसिवली डैमेज मिल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन थक जाते हैं और काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। बट अब रेजीरोक और ज्यादा नहीं लड़ना चाहता था, इसीलिए रेजीरोक यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टोबायस भी अपने डार्क राय को शाबाशी देकर वापस बुला लेता है और फिर अपने उसी पार्टिकल को ढूंढने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर टोबायस को वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो टोबायस सोचने लगता है हो सकता है कि वो पार्टिकल लियोन को मिल गया हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लियोन को देखते हैं। लियोन भी केव ऑफ फायर में होता है और लियोन भी उसी शेप स्टोन को ढूंढ रहा होता है, उसके एक हिस्से को ढूंढ रहा होता है और इसे भी वो कहीं पर नहीं मिल रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ से लियोन को एक पोकेमोन और उसका ट्रेनर भागते हुए दिखते हैं बहुत ज्यादा स्पीड में। लेकिन ये ट्रेनर और ये पोकेमोन कोई नॉर्मल नहीं होते। इस ट्रेनर का जो पोकेमोन होता है, लियोन ने ऐसा पोकेमोन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होता है और उससे आने वाली एनर्जी को भी महसूस करके लियोन पागल हो जाता है। और वो ट्रेनर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है और काफी ज्यादा मैच्योर लग रहा होता है। लेकिन ये दोनों इतनी ज्यादा स्पीड में भाग रहे होते हैं कि पलक झपकते के साथ ही ये दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं और लियोन हैरान हो जाता है। लियोन कहता है वो दोनों कहाँ गायब हो गए। लियोन भी उन्हीं की डायरेक्शन में भागने लगता है उन्हें ढूंढने के लिए। लेकिन लियोन को वो दोनों कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। लियोन का पूरा ध्यान चला जाता है उसी पोकेमोन और उसके ट्रेनर पर। और लियोन तो लिटरली शेप स्टोन के पार्टिकल के बारे में भूल जाता है। बट लियोन को वो दोनों तो कहीं पर नहीं मिलते हैं। लेकिन लियोन पर एक काफी ज्यादा खतरनाक पोकेमोन हमला कर देता है, वो भी गिराउडोन। तो लियोन इससे किसी तरीके से बचता है। फिर लियोन भी अब काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो लियोन एकदम अपने हो को बाहर निकाल लेता है और फ्लेम थ्रोर करने के लिए कह देता है। एकदम हो काफी ज्यादा
शानदार तरीके से उड़ते हुए गिराउडोन पर हमला करने लगता है। गिराउडोन के चारों ओर घूमते हुए अपनी फ्लेम थ्रोर कर रहा होता है। गिराउडोन भी इससे बचने के लिए फिर अपने हीट ब्लास्ट अटैक का यूज कर देता है। दोनों के अटैक मर्ज होकर बेकार हो जाते हैं। फिर गिराउडोन एक काफी ज्यादा ऊंची सी छलांग लगाता है, क्योंकि ये गिराउडोन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें काफी ज्यादा स्पीड है। छलांग लगाने के बाद ये हो की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे एकदम जमीन पर दे मारता है, जिससे हो को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। ये देखकर लियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लियोन को यकीन नहीं आता है कि एक गिराउडोन ऐसा भी कर सकता है। लियोन देखता है कि एक अटैक से ही हो हार चुका है। ये देखकर लियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लियोन को तो यकीन नहीं आता, बट लियोन अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाता है। फिर लियोन अपने रिलाबूम को बाहर निकाल लेता है, इसे जाइगेंटा मैक्स कर देता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर गलार पार्टिकल्स भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है और उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के पार्टिकल्स है, जिससे ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलाबूम बनता है। आई मीन जाइगेंटा मैक्स रिलाबूम बनता है और इसकी टाइम लिमिट भी बढ़ जाती है जाइगेंटा फॉर्म में रहने की। फिर लियोन अपने पोकेमोन को दोबारा से अटैक करने के लिए कह देता है और फिर दोबारा से रिलाबूम और गिराउडोन के बीच में बैटल होने लगती है। रिलाबूम भी अपनी एयर स्ट्रीम का यूज करता है, गिराउडोन भी अपने हीट बस्ट कैनन का यूज करके ब्लॉक कर लेता है और फिर गिराउडोन अपने लावा ब्लीड अटैक का यूज कर देता है, तो रिलाबूम भी अपने फ्लांजी प्लांट्स का यूज करके इसे ब्लॉक कर देता है। तो फिर लियोन कहता है हाइपर बीम का यूज करो, तो एकदम रिलाबूम हाइपर बीम का यूज कर देता है। इस अटैक को देखकर गिराउडोन भी अपनी हाइपर बीम का यूज कर देता है और फिर दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है। इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है कि दोनों पोकेमोन उस हीट की वजह से झुलस जाते हैं। एंड आफ्टर डेट हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन की हालत खराब हो जाती है। गिराउडोन भी काफी ज्यादा थक चुका होता है, बट रिलाबूम इतनी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज लेता है कि वो हार ही जाता है। तो ये देखकर लियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो यही सोचने लगता है कि आखिर ये गिराउडोन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर हम देखते हैं कि लियोन अपने पोकेमोन को रिटर्न बुला लेता है और इस गिराउडोन को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा तैयार होता है, एकदम रेडी होता है। बट तभी हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है। हम एश केचम को देखते हैं जो कि सीधे फिलेट के सामने खड़ा हुआ होता है। एश केचम अपने चारिजार्ड का ही यूज कर रहा होता है। फिलेट ने अपने जेनजाइडोन को रिटर्न बुलाकर अपने एक दूसरे पोकेमोन का यूज करने के बारे में सोचा है, जो कि मेगमोर्टार है। मेगमोर्टार फिलेट के कहने पर अपने फायर पंच का यूज कर देता है। तभी एश के कहने पर चारिजार्ड भी अपने फायर पंच का यूज कर देता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को मार देते हैं। फिर एकदम चारिजार्ड अपनी ड्रैगन टेल का यूज करता है। मेगमोर्टार उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, चारिजार्ड को उठाकर पटक देता है। तभी चारिजार्ड नीचे गिरे हुए ही अपनी फ्लेम थ्रोर करता है। मेगमोर्टार अपने हाथों को लगाकर अपने चेहरे को बचाता है। इतने में ही चारिजार्ड खड़ा हो जाता है। चारिजार्ड मेगमोर्टार को पकड़ लेता है, आसमान में ले जाता है। तभी एश केचम कह देता है सेस्मिक टॉस का यूज करो, तो एकदम फिर चारिजार्ड सेस्मिक टॉस से मेगमोर्टार को मार देता है। धूल ही धूल उड़ जाती है। एश केचम खुश हो जाता है और कहता है ये हुई ना बात। फिलेट हैरान हो जाता है। एश केचम कहता है वो हार चुका होगा, लेकिन तभी फिलेट हंसने लगता है। मेगमोर्टार खड़ा हो जाता है। ये देखकर एश केचम हैरान हो जाता है। इसके बाद फिर फिलेट अपने मेगमोर्टार को मेगा इवॉल्व कर देता है। तो ये देखकर फिर एश केचम भी अपने चारिजार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है। दोनों के दोनों ही पोकेमोन फिर एकदम ओवर हीट कर देते हैं और फिर एकदम दोनों पोकेमोन की ओवर हीट में क्लैश भी हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और फिर एकदम ब्लास्ट के अंदर से दोनों पोकेमोन निकलते हैं, एक दूसरे पर अपने अपने हीट पावर पंच का यूज कर देते हैं। ये पंच लगते ही दोनों पोकेमोन बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। दोनों पोकेमोन की हालत खराब होती है और दोनों पोकेमोन ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अभी भी कोई पोकेमोन हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो एकदम फिलेट अपने मेगमोर्टार को कर देता है मेगा एवोल्यूशन की लेवल पर इवॉल्व और ये लेवल 100 होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एश केचम भी अपने चारिजार्ड को लेवल 100 पर इवॉल्व कर देता है और कहता है अब इसको एक अटैक से ही खत्म करते हैं। कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट का यूज करो, तो एकदम चारिजार्ड अपने कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट का यूज करने लगता है। ये देखकर फिलेट भी कहता है तुम भी मेगमोर्टार अपने होरिकेन लावा ब्लास्ट का यूज करो, तो एकदम मेगमोर्टार भी अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज कर देता है। और फिर तो यहाँ पर एक डिस्ट्रक्शन का ऐसा माहौल बनता है, जैसे ही दोनों पोकेमोन के अटैक टकराते हैं सब कुछ तहस नहस होने लगता है। दोनों पोकेमोन की भी हालत खराब हो जाती है, इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि ये दोनों पोकेमोन झुलस जाते हैं। और यहाँ पर एक खतरनाक ब्लास्ट होने के बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन नीचे गिरे हुए होते हैं और दोनों पोकेमोन फेंट होते हैं। ये देखकर इन दोनों ही पोकेमोन के ट्रेनर हैरान हो जाते हैं। एश केचम फिर अपने पोकेमोन को रिटर्न करता है, फिलेट भी अपने पोकेमोन को रिटर्न
रिटर्न करता है। फिर एश केचम तो दोबारा से बैटल करने के लिए तैयार होता है, तो एश केचम तो दोबारा से अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को बाहर निकालता है और वो और कोई नहीं बल्कि पिकाचू को ही वो आगे भेजता है। लेकिन फिर फ्लेड भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, तो फ्लेड एकदम बिना टाइम को वेस्ट करे अपने जेनजाइडोन को बाहर निकालता है और फ्लेड कहता है यहाँ पर एक काफी ज्यादा ऊंची फायर फ्लेम का यूज करो, तो एकदम जेनजाइडोन ऐसा ही करता है। हवा में उड़ते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा ऊंची फायर फ्लेम जला देता है, जिस वजह से एश केचम और पिकाचू को अपने आगे का विजन ब्लॉक होता हुआ दिखाई देता है। आग की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता और यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी भी हो जाती है। लेकिन जब ये आग धीरे धीरे शांत होती है तो एश केचम ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके सामने ना तो अब फ्लेड होता है और ना ही उसका पोकेमोन और ना ही शेप स्टोन पार्टिकल। एश कहता है अरे ये क्या, वो दोनों यहाँ से भाग गए। सो बस गाइज आज के एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।